जी बहन जी बोलो। प्रणाम बाबा जी। प्रणाम। मेरा बीपी जो है ना वो फ्लक्चुएट करता था, कभी 160, कभी 140, कभी 170। तो डॉक्टर डायग्नोसिस कर नहीं पाते थे, इसलिए मुझे बोला था कि कंटिन्यू करना है मेडिसिन। और 2-3 साल बाद मेरा जो मेडिसिन है वो चेंज होता था, और ये कंटिन्यूएशन पिछले 7-8 सालों से चल रहा था। यहाँ पर आकर सब कुछ मेंटेन करने के बाद अभी मेरा दिमाग भी थोड़ा सा ठंड रहता है। हाँ। कहाँ से हो, बंगाल से हो क्या? हाँ हाँ बाबूजी, मैं त्रिपुरा से हूँ। त्रिपुरा से? हाँ। और इसके साथ मेरा और भी कोई प्रॉब्लम, और भी सारे प्रॉब्लम्स है, सभी में मुझे अभी लाभ मिल रहा है और शरीर बहुत पतला और हल्का लग रहा है। क्या नाम है? जयश्री राय। जयश्री के लिए एक बार ताली बजा दो भाई। हमारे कई बार ना बंगाली भाई, चाहे पश्चिम बंगाल के हो या त्रिपुरा में रहते हो, तो कभी जल्दी उबाल आ जाता है। ऐसे नहीं करना। अभी बहुत हाँ, शरीर में बहुत ही शांति है। तन में मन में थोड़ा शांति रखो। हाँ। उत्तेजना में, मैं पिछली बार बोला था, गड़बड़ी हड़बड़ी, उतावलापन, बावलापन, पेशेंस खो देते ना, धीरे धीरे रखो। चलो खुश रहो बहन। प्रणाम बाबूजी। ओम। अनुलोम विलोम करो। बीपी की दवा जरूरत ही नहीं है। थायराइड 50 mg तक लेते हो तो पहले ही दिन से बंद। 100-150 चलता है तो 1-2 सप्ताह लग जाता है। थायरोग्रिड धनिया के पानी से वो भी बंद। कोलेस्ट्रॉल की दवा बंद। अरे लिपिडोम देते हैं आपको, लौकी का प्रयोग करवाते हैं, अर्जुन का प्रयोग करवाते हैं, गर्म पानी गोधन अर्क का प्रयोग कराते हैं, पेठे का जूस पिलाते हैं, आपको पूरा डाइट प्लान चेंज कर देते हैं, गर्म पानी पिलाते हैं, योगाभ्यास कराते हैं, लहसुन कल्प कराते हैं, प्याज का कल्प कराते हैं, लहसुन प्याज, ओनियन गार्लिक अपने आप में बहुत बड़ी औषधि है। ओम स्वामी जी। मेरी मम्मी का पापा के जाने के बाद 3 साल पहले बीपी 190-100 रहता था, 160 से 190 तक फ्लक्चुएट होता था। फिर आपके डॉक्टर ने दवाई दी, पर 1 वीक के बाद मम्मी, क्योंकि हम 5-6 साल से आपका फॉलो कर रहे हैं योग प्राणायाम, तो मम्मी ने 1 वीक में बंद कर दी एलोपैथी और मुक्तावटी स्टार्ट की, और 1 महीने में वो भी बंद कर दी। और फिर पता चला कि वो पित्त की वजह से ज़्यादा होता था, तो वो धनिया, सौंफ और जीरा का पानी सिर्फ 1 वीक पिलाया मम्मी को। उसके बाद कभी भी मम्मी का बीपी बढ़ा नहीं है। और 3 ये कितनी बड़ी दुर्घटना होती है। अब जो है पति की मौत हो गई, ऐसे कई बार परिवार में कोई जवान मौत हो जाती है, कोई बहुत गहरा सदमा लग जाता है, तो भी बीपी शूट कर जाता है, पित्त बढ़ गया, स्ट्रेस बढ़ा हुआ था, सब नॉर्मल हो। और स्वामी जी क्या नाम है अम्मा का? लता। कहाँ से आई हो? अहमदाबाद, गुजरात। अहमदाबाद गुजराती छो? ए हमारी बेन लता नहीं लता त्यारे सरस रीते स्वामी जी आपको 16-17 साल से फॉलो कर रही हूँ मैं, और सुबह में 5 बजे आपके साथ टीवी में बैठ के दोनों बेटियों के साथ प्राणायाम करती हूँ। क्या तो बीच में कोई दुख आया, कोई सदमा आया, वो बुरा वक्त भी निकल गया है? और कोरोना के बाद 10 दिन हॉस्पिटल रही, 10 दिन के बाद घर पे आई तो शुगर बढ़ गया, 350 हो गया था। तो डॉक्टर ने दवा दी, मैंने कहा मुझे कुछ नहीं लेना है, और तुरंत ये मधुनाशिनी और मधुग्रिट ली, और वो 15 दिन ली, अभी शुगर भी कुछ नहीं, वो भी, उसको भी 2 साल हो गए। हेलो 2 साल थी गया, शुगर ठीक, बीपी ठीक, लता ने तो जीवन लता त्यारे सारी रीते आगे વધશે। चलो खुश। और अभी वो कोरोना की दवा की स्टीरॉइड की वजह से मुझे 1 साल के बाद सोरियासिस हो गया, तो वो भी मैंने प्राणायाम और ये कायाकल्पट्टी, नीमबट्टी और सोरोग्रिट से पूरा यहाँ पैर से सब ठीक कर लिया। थोड़ा थोड़ा हाथ पे है, तो यहाँ आई हूँ और अच्छा भी हो रहा है। तो डॉक्टर हो रखी है, सब दवाइयाँ भी पता है तेरे को, रोज सुनती है ना। आप जूनागढ़ आए थे, हम जूनागढ़ थे। जूनागढ़ ना छो तुम्हें। हाँ। तो माँ बहुत खुश है, बेटियाँ खुश हैं। ये छोटी है? ये छोटी है, ये बड़ी है। हाँ हाँ, बड़ी भी अब तो पतली हो गई। उसको देना माइक देना। दोनों बेटियां खुश, परिवार खुश। ओम स्वामी जी। मेरा 67 kg था, मैंने अभी 2.5 किलो कम किया है यहाँ पे आने के बाद। 65 आ गया, अब 60 आ जाएगा तेरा। 60 से नहीं, 55 चाहिए मुझे। राम
बेटियों को ना बहुत स्लिम बॉडी चाहिए। हाँ, ये पुरुष ऐसे खड़ूस बढ़ते रहते हैं, कहीं भी बढ़ जाते हैं। लेडीज को तो एक बार लगन लग जाए, रास्ता मिल जाए ना कि इससे मेंटेन कर सकते हैं, तो वो बहुत अपने आप को अच्छे से मेंटेन करके रखना चाहते हैं। सबको ही रखना चाहिए। हाँ, इसमें लेडीज जेंट्स की बात नहीं। खुश रहो बच्चा। ये बाबा क्या सिर पे कफन सा बांधे घूम रहे हैं सुबह सुबह। करो कपाल भाती, अनुलोम विलोम करो। बीपी की, शुगर की दवा। ओम स्वामी जी, हाँ बाबू। पहली बात तो हम ये कहना चाहते हैं कि आपकी उम्र कम से कम 500 वर्ष भगवान को देना चाहिए। हे राम जी, ऊपर वाले को कम से कम 500 वर्ष देना चाहिए। कई युग बीत जाएंगे। भारत के लिए, इस देश के लिए आप एक भगवान के स्वरूप में ऊपर वाले ने जन्म दिया है। दूसरी बात, जो मेरा ये सर दर्द था, हम आपसे 2 तारीख को मिले थे। आपने बताया था डॉक्टर से मिलिए, वहाँ बताया 13 नंबर पर डॉक्टर जी ने बताया कि आपको हम लीज लगवा देते हैं। आज मेरा पूरा सर ठीक हो गया और मैं आज रात में सोया। रात में 6 महीने से सो नहीं पा रहा था। नागपुर में सिम्स, बिम्स, स्पंदन और मिडास में सब जगह 12 साल से इलाज करा रहा हूँ इसका। सब जगह धक्के खा लिए, नहीं हुआ। खाली आज मैं पूरी रात सोया हूँ। मेरे को ऐसा लगा कि आज मैं जिंदा हूँ। 6 महीने से बिल्कुल सो ही नहीं पा रहा। ऐसा लेटा रहता था, मालूम होता था 1 घंटे खाने के बाद नींद आ जाती थी और ऐसा लगता था मैं सो तो रहा हूँ, लेटा हूँ, सो रहा हूँ लेकिन सो नहीं रहा हूँ। हाँ। ऐसा मेरे को लगता था। और पूरा भारीपन सिर का। लीच लगाई। मेरी शुगर थी 205, आने पे यहाँ हो गई 138। ओहे राम। शुगर में भी मेरे को आराम मिला है और मैं महसूस कर रहा हूँ योगपीठ यहाँ योगग्राम में आकर के कि मैं यहाँ एक जिंदा खड़ा हूँ। नहीं, यहाँ संभव नहीं था। मेरे को 12 साल से ये सर दर्द कर रहा था। कितनी उम्र हुई बाबा जी? उम्र कितनी? मेरी उम्र 67 साल हो गई। 67। मैं BSNL में था, रिटायर हो गया हूँ और मेरे को ऊपर वाला व्यवस्था किए है, लेकिन ये व्यवस्था खराब थी मेरी। बाकी शरीर की व्यवस्था खराब थी, बाकी भगवान घर परिवार सब ठीक, लेकिन तबीयत तंदुरुस्ती ऐसा ठीक मेरे को महसूस हो रहा है कि मैं यहाँ आया हूँ 30 तारीख को और आज मैं महसूस कर रहा हूँ कि मैं आज अच्छा होके जा रहा हूँ। चलो, बहुत आशीर्वाद। खुश हो बाबा, खुश हो बाबा। देखो जी, थैंक यू, धन्यवाद। अब 3 दिन पहले आए थे तब मिले थे सबसे। अब जो 3 दिन में नए आ गए हैं उनसे भी मिल लेंगे। सबको आशीर्वाद देते हैं। अब इसमें कोई भेदभाव, पक्षपात नहीं करते। कोई गरीब का, अमीर का, जाति का, प्रांत का। हमारा उद्देश्य है सबको उभारना, उभारते सब। ओम स्वामी जी। ओम जी। मेरा नाम परमेश्वर लाल भाटी है। परमेश्वर, क्या बात है, धरती पर उतर आए आप? नारनौल के पास सिंघाना ग्राम का रहने वाला हूँ। अच्छा। 20 साल से मेरा 2004 में मेरा शरीर पूरा जकड़ गया था। उठना बैठना, यहाँ तक कि हाथ भी ऊपर नहीं कर पा रहा था मैं। इतना ज़्यादा? पूरा शरीर जकड़ गया था और मैं अध्यापक था। मेरे साथी कहते थे कि तेरे घर बैठने कब आएंगे। 2007 में आपका कैंप वहाँ लगा था, शिविर नारनौल में। मैं 3 बजे घर से उठकर सिंघाना से नारनौल आपके शिविर में पहुँचता था और वहाँ की जो साधना और जो आप वहाँ से मेरे को जो दवाई मिली, उसके आधार पर मैं अपने शरीर को पूरा साध कर आज मैं केवल योग के कारण ही जीवित हूँ। ले भाई, परमेश्वर ने तो जोरदार काम कर दिया। अर्थराइटिस से पूरा जकड़ गया था, योग किया। वही हल्दी, मेथी, सौंठ। उस समय तो ये पीडानिल गोल्ड ऑर्थोग्रिड थी भी नहीं। उस समय तो चंद्रप्रभा, गोक्षरादि, जिसको लाक्षादि जिसको ज़रूरत थी वो औषधि, उसकी पोटेंशियल इनसे कम थी। अब इनकी तो 10 गुना पोटेंशियल है। तभी गिलोय आदि लेते रहते, एलोवेरा आदि थोड़ा। मेरे साथियों की बात सुनकर रात को 12 बजे नींद टूट जाती थी कि वो कल बैठने आएंगे। तो मैं रात को 12 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक नॉन स्टॉप अनुलोम विलोम कपालभाति करता रहा। नींद तो आती नहीं थी। नींद आती नहीं थी कि लगता था कभी भी मौत आएगी। बोले भाई तेरे बैठने में आना पड़ेगा, मतलब तेरी फोटो पर माला लगने वाली है, अब कभी भी तू मरने वाला है। हाँ? बच गया परमेश्वर की कृपा से। हाँ? चलो, खूब आशीर्वाद भाई परमेश्वर। रोग चाहे जितना बड़ा हो, मैं बार बार कहता हूँ, इधर माता जी को देना, टोपे वाले माता जी को। हाँ?
रोग बड़ा नहीं, योग बड़ा है। क्या बोलो? ओम स्वामी जी। योग बड़ा है। तो रोग तुम्हारा स्वभाव नहीं, रोग तुम्हारा स्वभाव है। रोग तुम्हारा स्वभाव नहीं, योग तुम्हारा स्वभाव है। जी मैया। ओम स्वामी जी। ओम मैया। मेरा नाम सुखविंदर है। सुखविंदर। मैं पहली तारीख को आई थी, कनाडा से आई हूँ मैं। अच्छा, यहाँ एनआरआईज बहुत है, यूरोप से, कनाडा कनाडा आई हूँ से। इसी काम के लिए। हाँ। और मेरा जो बीपी है आज छठा दिन है मेरा। मैंने कल चेक कराया था तो नॉर्मल है। मैंने दवाई दूसरी नहीं खाई एलोपैथिक। ये यूरोप वाले, अमेरिका वाले जहाँ से दवाइयाँ अपनी वो छोड़ रहे हैं और हम खाए जा रहे हैं। मेरे को डायबिटीज़ है और अर्थराइटिस की ज़्यादा प्रॉब्लम है। वो भी निकल जाएगा मैया। तो यहाँ इस- खाना पीना जीना सिखा रहे हैं ना, हाँ जी, इसको हाँ जी। पूरा कर लेना। थोड़ा लहसुन कल्प करना, ठीक है। एटीएम और जो डाइट है ना, वात और आहार और शुगर भी हाँ जी। पूरा नॉन डायबिटिक हो जाएंगे आप। ठीक है, आप आशीर्वाद दो कि मेरा अर्थराइटिस ठीक हो जाए। घुटनों में बहुत दर्द रहता है। अरे सुखविंदर सदा सुखी कि रहे। मैं ठीक ठाक होके कनाडा में जाऊं और सबको बोलूं कि मैं ठीक होके आई हूँ। पूरा ठीक करके भेजेंगे तेरा। ओम गुरु जी। ओम ओम ओम। 2-3 माताओं से पूछ लेते, माताओं को जल्दी लाभ हो जाता है। अभी बोले ये क्या बात हुई? ओम स्वामी उनमें जी। श्रद्धा भक्ति ज़्यादा होती है और जो पुरुषों में भी श्रद्धा भक्ति ज़्यादा होती है उनको जल्दी हो जाता है। माँ। ओम स्वामी जी, मैं दिल्ली से सीमा हूँ और मैं अपने हस्बैंड का एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ। वो आपको बहुत सालों से आपको फॉलो करते हैं और उनका 700 से ऊपर शुगर निकला था। 700 से ऊपर जनवरी में। और उन्होंने सिर्फ योग से ही, जो 2-2.5 घंटे सुबह सैर और योग करते हैं, और खाने पीने से 3-4 महीने में ही उन्होंने नॉर्मल कर लिया अपना। अब कोई दवाई नहीं लेते? नॉर्मल है बिल्कुल। क्या नाम है उनका? मनमोहन सिंह। चलो भाई, मनमोहन सिंह जी के लिए एक बार जोरदार अभिनंदन कर दो। 700 से शुगर एकदम। सिर्फ खाने पीने से वो फ्रूट और कच्ची सब्जियां खाते हैं। फ्रूट भी खिलाते हैं? सेब हाँ, बहुत। खिलाते हैं। और मिलेट्स की रोटी खाते हैं। थैंक यू बाबा जी। हाँ? अब 700 शुगर, नॉन डायबिटिक हो जाए। लोग कहते थे एक बार डायबिटीज होगी तो नॉन डायबिटिक नहीं हो सकते। झूठी बात है। ये छोटा बच्चा क्या कह रहा है भाई? हाँ, इसको दे। प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम बाबू। प्रणाम स्वामी जी। क्या नाम बाबू आपका? मेरा नाम सूर्य जांगिड़ है। शौर्य जांगिड़। शौर्य जांगिड़। बहादुर लोग होते हैं। राजस्थान के हो क्या? हम ये 5.5 साल का हुआ है बाबा जी। हाँ। कहाँ से आए हो? हम जोधपुर से आए हैं। हाँ। राजस्थान से। उधर जांगिड़ उनका सरनेम गोत्र हो दो। हाँ बाबा जी, इसको लास्ट अक्टूबर से क्रोनिक खांसी था। अच्छा। बहुत ज़्यादा, मतलब खांसते खांसते दम उड़ जाता था इसका। 1 साल से ऐसा? हाँ जी, 1 साल छोटे से छोटे हमने बच्चों को आजकल हो जाता है। बहुत दवाई दिलाई इसको। हमने होम्योपैथी ट्राई किया, सब ट्राई किया, लेकिन कुछ फ़ायदा नहीं हुआ हमें। एंटीबायोटिक्स खूब दी होंगी। एंटीबायोटिक्स वगैरह खूब खिलाया इसको हम। और ज़्यादा दवाई देते हो ना बच्चों को कफ कोल्ड की, शुगर हो जाता है। उसमें स्टीरॉयड होते हैं, एंटीबायोटिक्स होते हैं, ऐसी सिंथेटिक चीज़ें होती हैं, शुगर कर देती है बच्चों को। चलो शुक्र है इसको हुआ नहीं। फिर अब क्या हाल है? आपके सानिध्य में इसने योगा सीखा है, अनुलोम विलोम करता है, भस्त्रिका करता है, कपालभाति भी करता है। और इसको स्वासारी गोल्ड, अब्रक भस्म, गोदंती भस्म, परवाल पिष्टी, त्रिकुटा चूर्ण, बहेड़ा चूर्ण, ये मिला के इसको दिया स्वामी जी। हम 2 तारीख को आए थे, आज ये 80% सही है। 2 ही तारीख को आए थे। 3, 4, 5 3 ही दिन में, 3 ही दिन में अब पूरा ठीक होके जाएगा। एक बना हुआ सौसारी अवले है, वही देते रहना इसको। ठीक है। और बाद में दूध में हल्दी, शिलाजी, थोड़ा केसर आदि डाल के च्यवनप्राश खिलाते रहना। हाँ जी, बहुत अच्छा रहेगा। स्वासारी, ब्रोनकोम अप्रतिम औषधियाँ हैं कफ कोल्ड के लिए। अभी वैसे ही आज तो अच्छी ठंड है भाई। है? अब ठंड का अब नहीं आएगी तो ठंड कब आएगी? अब तो दिवाली आने वाली है। हमें याद है छोटे बच्चे थे तब दिवाली पर रामलीला होती थी और हम गूदड़ी ओढ़ के जाया करते। गूदड़ी। हाँ, अच्छी ठंड हो जाती है। स्वामी जी इसको आपका आशीर्वाद दिलवाना है। ठीक है, इसको ऊपर ही लेके आओ। ठीक। और 2 हो तो यहीं छोड़ के चले जाना परमानेंट। शौर्य। चलो दौड़ के आओ दोनों बापू बेटे। हाँ, छोटे छोटे बच्चों को आजकल कफ कोल्ड सर्दी जुकाम परमानेंट सा हो जाता है। फिर कहते हैं इसके फेफड़े खराब हो गए, अब ज़िंदगी भर इसको एलर्जी रहेगी। इसको पंप देते रहो, इनहेलर देते रहो। इनहेलर से आंखें खराब, इनहेलर से हड्डियाँ खराब, इनहेलर से शुगर। अरे जो दवाइयाँ खा रहे हो उसका साइड इफ़ेक्ट तो सोच लो। शौर्य बेटा अब डेली योग करेगा ना
क्या करेगा? कपालभाति, इलोम विलोम, भस्त्रिका। हेलो, बच्चों को छोटे छोटों को याद हो गया नाम। लो अब आपके लिए इनाम है ये आप खाना, ठीक है? हाँ जा बेटा। तो ये छोटे छोटे बच्चे कफ कोल्ड, छोटे छोटे बच्चों को आजकल ब्लड कैंसर, छोटे छोटे बच्चों को लीवर किडनी की समस्याएं हो रही है, क्रिएटिनिन लेवल छोटे छोटे बच्चों का बढ़ रहा है। जी भाई साहब, चलो सब कपालभाति अनुलोम विलोम करते रहो, खड़े खड़े भी। स्वामी जी प्रणाम। हाँ मेरे कुछ दिनों से शुगर 500 625 इतनी थी। तो नाम क्या बेटा? मेरा आदित्य मंडा। कहाँ से हो? मैं राजस्थान चूरू से हूँ। चूरू से आए हो? हाँ। आदित्य, अब क्या हाल है बेटा? मैं यहाँ परसों आया था और कल इंसुलिन बंद कर दी और 108 हो गया। एक ही दिन में कितना इंसुलिन था? इंसुलिन 36 यूनिट चल रहा था। 36 यूनिट इंसुलिन। हौसला इतना था, उत्साह इतना था कि अब छोड़ दिया और मन में संकल्प कर लिया कि अब मुझे मधुमेह की बैसाखियों पर पराधीन होकर के नहीं जीना, मुझे अपने अंदर की शक्ति को जगाना है। ये हौसला मिल जाता है यहाँ। छोड़ दिया बच्चे ने। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। खुश है बेटा, तुम तो ऊपर आओ। ये बड़ा हिम्मत वाला काम है। 2 दिन में ही इंसुलिन बंद, ऐसा भी हो जाता है। ये इसके लिए बहुत प्रबल इच्छा शक्ति चाहिए। दवा छोड़ने के लिए एक तो गुरु भगवान का आशीर्वाद, गुरु भगवान में विश्वास, आत्मविश्वास। चलो नीचे जाओ तुषार, अब उसको बैठने दो। इधर आओ, यही करो आज अपना आज का योगाभ्यास। एक एक आसन। आदित्य के लिए जोरदार ताली बजा दो भाई बेटे को। यही थोड़ा उधर हो और मंडू का आसन करो बेटे। कितनी देर करता है? मैंने कपालभाति की है 7 घंटे। 7 घंटे कपालभाति? मैं यहाँ से गया था। इधर इधर मैं यहाँ से पहले मेरे शुगर हुई थी तब 300 इतनी थी। तब यहाँ से आपसे मेरे एक योग गुरु है सावरमल जी जांगीड़, वो उन्होंने मेरे को योगा वगैरह सिखाई, रतनगढ़ से है। तो उन्होंने मेरे को इतना ट्रेंड किया कि 7 घंटे, सुबह 2 घंटे कपालभाति, दोपहर को खाना खाने से पहले कपालभाति 2 घंटे और फिर शाम को 2 घंटे मंडूकासन, ऐसे करके 7 घंटे तक। क्या बात। चलो मंडूकासन ही करो। तो जब ज़्यादा बीमारी हो जाए ना तो थोड़ी देर, एक बार थोड़े दिन के लिए 1-2 महीना सब काम छोड़ के पहले बीमारी कोई निपटो। बोले तेरी ऐसी तैसी, पहले तेरे से निपटता हूँ, बाकी तो देख लूँगा। मंडूकासन इस बालक ने, बताओ लो, 2-2 घंटे किया मंडूकासन, पवन मुक्तासन, है ना बेटा, लेट करके। हाँ जी मैया। ओम स्वामी जी। ओ, मैं आप ठेठ कंदकल में थे, जब से मैं आ रही हूँ। ओ पुरानी हमारी बहन है। एक बार आप पूरी लेडीज को बुलाया था, उस टाइम भी मैं आई थी पूरी। अब 6 महीने लेडीज का कैंप किया था। हाँ जी, 6 महीने में तीसरी बार आ रही हूँ। अच्छा। मेरे थायराइड बहुत था, जो अभी एकदम कंट्रोल में आ गया। धनिया पानी और थायरोग्रेट ले रही हूँ। और अभी 2 महीने पहले आके गई थी, बच्चों को लेके आई थी। अब मेरे हस्बैंड के साथ में आई हूँ और अब एकदम थायराइड मेरा कंट्रोल में। और वजन भी कम हो रहा है कुछ? हाँ जी, वजन 80 किलो था, अभी कम हो गया मेरा 3-4 किलो। अब और कम हो जाए। राजस्थान से आई हूँ, सीता नाम है। आपने सीता नाम बोला था उस टाइम बोला। कपालभाति अनुलोम विलोम। ओम स्वामी जी, आपके चरणों में कोटि कोटि नमन बंदन। प्रणाम स्वामी जी। मेरे शरीर में पूरा चर्म रोग हो गया था और चिस्ट में गांठ हो गई थी, यहाँ पे गांठ हो गई थी, कलाई में गांठ हो गई थी, यहाँ पूरा सर्वाइकल हो गया था। होम्योपैथिक दवाई मैंने 7 साल करवाई बाबा जी, उससे कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। मेरे घर में टीवी भी नहीं था बाबा जी। जिस दिन से टीवी आया उस दिन मैंने देखा, उसी दिन से करना शुरू हो गया। मेरा चर्म रोग ठीक हो गया, मेरा गांठ वोट सब ठीक हुआ। बाबा जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। कहाँ से आई है? प्रयागराज से आई हूँ। प्रयागराज से। बहुत दिन से इच्छा थी हमारी बाबा जी का दर्शन करने की, लेकिन हम इतने परेशान थे कि मैं नहीं आ सकी। अब आ गई है। चलो अब इस बेटी जो बहुत, यहाँ देखो संपन्न लोग भी आते हैं लेकिन आम लोग। आज मेरा सपना पूरा हो गया बाबा जी, मैं आपके दर्शन से धन्य हो गई। चलो खुश रहो बेटा। हाँ? कई बीमारियां ठीक कर ली है। प्रणाम बाबा जी। अपने अभ्यास पूरा करो। देखो प्रणाम बहन। बाबा जी मैं पंजाब पठानकोट से आई हूँ। अच्छा। और मेरे को 18 साल से थायराइड था और मैं 100 mg की टैबलेट लेती थी एलोपैथिक,
तो फिर मैंने उसके बाद मतलब कि योगा करते करते मेरे को ब्राह्मरी, उद्गीत और मतलब कि वो उज्जैन आसन ये सब करके मतलब कि फिर मेरा 75 mg का टैबलेट हो गया। फिर उसके बाद मैंने खुद अपने आप में ये किया कि नहीं, मैं योगा करके ही इसको सही करूँगी। और उसके बाद मैंने 6 महीने पहले ही मतलब कि मैंने टैबलेट छोड़ दिया, नहीं खाया। और योगा करते ही मेरा अभी मैंने यहाँ पे टेस्ट करवाया 5 दिन मतलब कि हो गया मेरे को यहाँ पे आए हुए, लेकिन मेरा अभी थायराइड एकदम सिक्योर हो गया। थायराइड एकदम नॉर्मल, 100 mg की गोली खाती। और बाबा जी आपके आशीर्वाद से मैं आपसे मिलने के लिए तो पूछो ही मत कि इतना वो था कि कब आपको देखें और कब आप चलो प्रणाम बाबा जी। खुश खुश। पठानकोट में मैं भी एक बार गया था, आशीर्वाद खुश। थायराइड ठीक हो जाता है, डरा के रखते हैं थायराइड की गोली में, सिंथेटिक थायराइड खाते रहते हैं, थायरोक्सिन खाते रहते हैं, सिंथेटिक हार्मोन। हाँ ऑन है, बोलो साहब। गुरुजी प्रणाम। प्रणाम जी। मैं ये बताना चाहता हूँ, मैं एयरफोर्स में था उस टाइम भी, लद्दाख में मेरे को बीपी हुआ था। अच्छा। मेरा बीपी 90 और 130 आफ्टर मेडिसिन रहता था, उसी पे हर साल मेडिकल होता था। यहाँ आने के बाद जैसा आपसे मिले थे ऐसे हुआ था, आई लॉस्ट माई सन इन कोरोना। सो ड्यू टू टेंशन आई मेरे ये 10 mg की एम्लोप्रेस खाता था। और मैं सभी को ये बताना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि मैंने यहाँ पे आके कोई मेडिसिन नहीं खाई है, सिर्फ आपकी डाइट ऐसी है जो डाइट देते इससे आज मेरे को बीपी है ही नहीं। 80 120 नॉर्मल आया ना पॉइंट। ये कहना चाहता हूँ वर्षों का बीपी, दवा से ज़्यादा आपका डाइट जो दिया जाता है ना, इट इज़ रियली यूजफुल। आई अप्रिशिएट दिस। आपके बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत अच्छा। हमने एक डाइट प्लान बना रखा है बीपी के लिए, शुगर के लिए, थायराइड के लिए, अस्थमा के लिए, अर्थराइटिस के लिए, स्किन के लिए, हार्ट के लिए, ओबेसिटी के लिए। उस डाइट प्लान को फॉलो करें किसी भी चीज़ को, और उसके ऊपर बहुत शोध किया गया। ऐसे नहीं कि कोई मन में आए वही चीज़ लिख दी, जो चीज़ उपलब्ध है वही लिख दी, ऐसे नहीं होता। जो आपके लिए ज़रूरी है वही देते हैं। जी भाई साहब, आप तो एकदम जवान हो। राम राम बाबा जी। मेरा नाम इंचुक है, मैं सोनीपत से हूँ। मेरा बीपी 140-90 दवाई के बाद रहता था, और थोड़ी सी भी टेंशन हो जाती थी बीच दिन में तो 170-110 भी रहता था। यहाँ आने से 2 दिन पहले भी मैं हॉस्पिटल में था तो मेरा बीपी 170-110 था। तो उन्होंने इंजेक्शन वगैरह से बीपी थोड़ा कंट्रोल किया था। उन्होंने बोला आपके किडनी विडनी अब सब इफ़ेक्ट हो जाएंगी अगर ऐसे ही रहा तो मैं फिर 1 तारीख को इधर आया था। 3 तारीख से मैं अपना बीपी रोज़ चेक करा रहा हूँ, 120-80 आ रहा है। ना कोई दवाई ले रहा हूँ ना और कुछ है, डाइट और योगा और जो आपकी थेरेपी है उन सब से। जवान लड़कों को पता नहीं शरीर में पित्त बढ़ जाता है, कुछ उत्तेजनाएं बढ़ जाती हैं, कुछ टॉक्सिन्स बढ़ जाते हैं, कुछ ऐसी बॉडी की जो एनर्जी की वेवलेंथ्स हैं वो कहीं उनमें डिस्टर्बेंस आ जाता है। मेरा वेट भी बाबा जी 107 किलो था जब आया था। अच्छा। और अब 103-104 है। वेट भी घटा लिया। और खुश हैं, सबसे बड़ी बात है। बिल्कुल खुश। राम राम बाबा जी। राम राम भाई। ये सोनीपत पानीपत वाले एकदम बड़े लड़ाकू लोग होते हैं, किसी बात पर विश्वास भी यूँ ही नहीं करते जब तक फ़ायदा ना हो जाए। बोले बाबा मानेंगे तब जब कुछ होगा। मैंने कहा ठीक है भाई, आजमा के देख ले। मैंने आजमाया तो बात तो सही पाई बाकी। प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम बेटा। 7 साल की उम्र में अस्थमा हो गया था मेरे को, और 5 साल तक बहुत सारे हॉस्पिटल्स घूमे, मतलब स्कूल से ज़्यादा मैं हॉस्पिटल जाता था। ये राम। डेली अटैक आता था, स्कूल से आता था और फिर हॉस्पिटल ले जाना पड़ता था। रात भर मतलब कई रात तक सोते नहीं थे। रात को से लाइक मास्क को जला के मम्मी सिकाई करती थी और कुछ भी काम नहीं कर रहा था। और इन्हेलर का पूरा मतलब एडिक्शन हो गया था। इन्हेलर के साइड इफ़ेक्ट के कारण हड्डियाँ बढ़ गई थी पैर में, हाथ में। वो स्टीरॉइड देते उसमें इन्हेलर में, वो पूरा हमारा स्केलेटन सिस्टम ऑस्टोब्लास्ट और सोक्लास को डिस्टर्ब कर देता है। उसके बाद फिर एक दिन पता चला कि ये इन्हेलर के कारण हो रहा है, तो इन्हेलर में फेंक दिया। और उसी समय किस्मत से कोरबा में आपका शिविर लगा हुआ था,
और मम्मी ने बोला कि मतलब डॉक्टर ने बोल दिया था कि मैं 12 साल का हो चुका था, 5 साल से इसे स्ट्रगल कर रहा था और डॉक्टर ने बोल दिया था अगर 1-2 साल में नहीं ठीक हुआ तो ज़िंदगी भर ऐसे ही रहना पड़ेगा। लाइक ना खट्टा खा पाता था, ना मीठा खा पाता था, ना ठंडा तेला, कुछ नहीं, मतलब सिर्फ उबला खाना होता था। फिर लाइक प्राणायाम और योगा चालू किया डेली सुबह 2.5 घंटा, 4 बजे उठ के मम्मी घर आती थी और 4 चीज़ों का चूर्ण वो पाउडर बना के दिए थे वहाँ जो शिविर में, सीतोपलादी, त्रिकुटा, हाँ, तो वो चारों का मतलब वो चीज़ शहद में लेता था, जब भी सांस फूलता था तो वो शहद में लेता था। एंड 2 साल के अंदर लगभग 99% क्योर हो चुका है। अभी साल में 1-आध बार सर्दी खांसी होती है और जितना कफ निकल जाता है, वो तो प्रोटीन का है। और वो भी नहीं होगा यदि आप सप्ताह में 1 बार नस्य करते रहो और गिलोय घनवटी या इम्यूनोग्रिड सुबह सुबह खा लो, तो ये सर्दी जुकाम वायरल इधर उधर से कहीं लग जाता है ना, वो भी नहीं होगा। खुश रह बेटा, हाँ, ये है बात।